नमस्कार दोस्तों। क्या मोदी जी हर बार बिना चुनाव लड़े बनेंगे देश के प्रधानमंत्री? यहाँ पर का भाजपा 400 पार लाकर संविधान में कर सकती है संशोधन? इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। लेकिन ये सारा मामला क्या है, मैटर क्या है, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। ये भाई साहब हैं अपने सांसद जी, जो है उत्तरी कर्नाटक के कन्नड़ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ सीट से ये बिलोंग करते हैं और वहीं से ये सांसद चुने गए हैं, जिन्होंने अभी हाल ही थोड़ी दिन पहले इन्होंने एक बयान दिया कि भाई साहब हमें 400 पार दे दो, 400 प्लस सीटें दे दो, हम संविधान में संशोधन कर देंगे। ठीक है, इनने बोल दिया, समझ में आता है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही इन मैडम ने भी बोल दिया, ये हालांकि विधायक है, इनने फिर भी बोल दिया, ज्योति मिर्धा इनका नाम है, नागौर राजस्थान से ये विधायक हैं। इन्होंने बोल दिया कि लोकसभा और राज्यसभा में हमें बहुमत दे दो, हम संविधान में संशोधन कर देंगे। मेन बात ये संविधान में संशोधन करके क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, वो सारी चीजें जानते हैं। लेकिन ये भी जान लेते हैं पहले, क्या संविधान में सच में संशोधन हो सकता है? क्या 400 प्लस सीटें देने के बाद संविधान में संशोधन कर वर्तमान सरकार कुछ भी कर सकती है, या फिर लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत आने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो, कैसी भी दादागिरी बता सकते हो? ये कितना सच है कितना झूठ है, पहले जान लेते हैं, फिर सवाल खड़े करते हैं। ये देखो, संविधान में संशोधन हो सकता है। संविधान में जब लोकसभा में 543 सीटें है ना, वहीं अगर लोकसभा की सीटों का 272 ले लिया जाए और राज्यसभा की सीटों का 123 ले लिया जाए, संविधान मतलब प्लस एक से ज्यादा, मतलब 2/3 सीटों से ज्यादा सीटें हो वहां पर, तो संशोधन ये संभव है। लेकिन मुद्दा यह है कि संविधान में संशोधन कैसे होता है। संविधान में जो संशोधन होता है वो 3 रीतियों से हो सकता है। पहला रीति है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत मतलब ऐसा होता है कि प्लस एक बहुमत, जो भी सांसद मौजूद है, जैसे 25 सांसद मौजूद हैं तो उनमें से 26 सांसद का जिस एक तरफ बहुमत चले गया तो वो बिल पास हो जाता है, ये साधारण बहुमत होता है। 2/3 बहुमत मतलब उपस्थित जो भी सांसद होते हैं उनका 2/3 ले लिया जाए, फिर उसमें जो भी बिल रखे जाएगा वो पास हो जाता है। ये दोनों मुद्दे अपने काम के नहीं है। अपना काम का है 2/3 बहुमत मतलब विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों का विधानसभाओं से साधारण बहुमत से पास करना किसी विधेयक को, तभी संविधान में संशोधन संभव है। आपने देखा होगा जीएसटी का मामला, जीएसटी के मामले में भी कुछ ऐसा हुआ कि संसद ने पास किया, इसके बाद फिर राज्यों की विधानसभाओं से वो साधारण बहुमत से जीएसटी पास हुआ, इसके बाद लागू हुआ। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है, क्या है, क्या संविधान में संशोधन करना उचित है या नहीं है? क्या कोई एक सरकार संविधान में संशोधन कर क्या जताना चाहती है और क्या कहना चाहती है? क्या फिर ये महान जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने बहुत लंबे संघर्ष के बाद, जिन्होंने बहुत यातनाएं सहने के बाद देश को आजाद करवाया, फिर एक नया संविधान निर्मित कराया किया और भारत जैसे देश में एक बेहतरीन संविधान प्रस्तुत किया, क्या भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में कुछ कमियां रह गई थी जो वर्तमान सरकार बदलना चाहती है? क्या कमियां नहीं रह गई थी? तो फिर क्यों करना चाहते हैं? या फिर ये समय, भीमराव अंबेडकर जी ने, सभी ने ये सोचा था कि समय के साथ परिवर्तन होना अच्छी बात है और इन्होंने कहीं ना कहीं इस बात की गुंजाइश रखी थी संविधान में कि संशोधन संभव है। लेकिन क्या ऐसा संविधान संशोधन है? इन्होंने बोला था कि समय के साथ परिवर्तन जरूरी है और संविधान में संशोधन होते करते रहे तो अच्छी बात है, इन्होंने इतना रख दिया था। और केशवानंद भारती केस में भी बाद में 1973 के तहत भी संविधान के आधारभूत ढांचे को डैमेज ना करते हुए आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। कुल मिला के आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। इन्होंने बोला था कि समय के साथ परिवर्तन जरूरी है। क्या ऐसा परिवर्तन जरूरी है? क्या आने वाले समय में आप कैसा परिवर्तन चाहते हैं? कैसा परिवर्तन चाहते हैं कि आप क्या ये ऐसा चाहते हैं कि संविधान में संशोधन कर हम चुनाव लड़े ही ना? जैसे आने वाले समय में आप एक देश और एक चुनाव करने वाले हैं, 2029 तक आपका ये मसला चल रहा है। लेकिन क्या आप वापस ये चाहते हैं कि चुनाव का झंझट ही खत्म करें, संविधान में संशोधन कर हम फाइनली देश के प्रधानमंत्री बन जाएं? क्या ऐसा ये बयान आपके सांसद दे रहे हैं, आपके जो विधायक प्रत्याशी हैं वो दे रहे हैं, जो हैं? हम नहीं बोल रहा है, बिल्कुल नहीं बोल रहा है, इस बात से मैं एग्री नहीं करता कि मैंने बोला है। आपके सामने बयान है, उस बाकायदा टेलीकास्ट हुआ और सभी जनता को पता है। फिर ये भाई साहब, ये विपक्ष के लोग क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं? क्यों देश को लोकतांत्रिक देश को बचाने में लग रहा है कि कहीं ना कहीं देश में लोकतंत्र बचा रहे? हम चाहते हैं कि आप
आपके सामने कोई विपक्ष मजबूत हो, लेकिन आप तो विपक्ष को इस टाइप से खत्म कर दोगे और मजबूत हो भी जाएगा इसके बाद, तो विपक्ष बेचारा क्या कर लेगा, क्या 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 कर लेगा। अगर संविधान में संशोधन कर फाइनल संशोधन ये हो गया कि आधे से ज्यादा राज्यों में आपकी सीटें वैसे ही मिल जाएंगी यहाँ पे, और कुछ राज्यों में नहीं है, तो वहां आप सरकारें गिरा देते हो और अपनी सरकार बना लेते हो। मतलब आप कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल है। ये तो समझ में आता है कि आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। संविधान में जहां तक हो सकता है आपका दिमाग चल जाए और आप संशोधन कर दें, और इसके बाद आप हमेशा हमेशा के लिए देश के प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसा तो नहीं है। अब वो तो समय बताएगा कि आप जब सीटें 400 पार आएंगी और फिर इसके बाद जो नाटक चलेगा वो तो समय के साथ जाना जाएगा। लेकिन क्या देश की जनता इसी दिन का इंतजार कर रही कि अब वर्तमान जो मोदी सरकार है वो संविधान में और संशोधन कर दे और देश में चुनाव का डंडा ही खत्म हो जाए, कुल मिला के देश में लोकतंत्र खत्म कर दे और कोई दिक्कत नहीं, बार बार का चुनाव खर्चा बच जाएगा, फालतू की जो बेरोजगारी के मुद्दे उठते हैं वो मुद्दे नहीं उठेंगे, जो आपके ऊपर लट पड़ते हैं, जो धरने पर आप बैठते हो, किसान धरने पर बैठा है, उसके ऊपर दुनिया भर के अत्याचार हो रहे हैं, वो लगातार बढ़ाने के लिए बढ़िया काम हो जाएगा आपका। सोनम वांगचुक जी जो 21 दिन के अनशन पर बैठे थे उनसे भी बात नहीं की जाएगी। अब बहुत सारे सोनम वांगचुक भी धरने पर बैठ जाएंगे, उनसे भी बात नहीं की जाएगी। मणिपुर जैसे ही भले ही देश के हर राज्य जले तब भी कोई बात नहीं होगी। क्या आने वाले समय में कुछ ऐसा ही होगा? देख लो आपके समय, अभी तो बयान आ रहे हैं, लेकिन हकीकत सोच के देखो। अगर हकीकत में अगर ये संविधान में संशोधन कर देते हैं और ये साम दाम दंड भेद का उपयोग कर लेते हैं, आपको दिखा ही रहा है कि साम दाम दंड भेद का वर्तमान सरकार उपयोग कर रही है, तो कहीं ना कहीं भाई ये तो बहुत बुरी बात है। अगर संविधान में सच में संशोधन हो गया और संशोधन हो गया तो भैया देश में क्या होगा, लोकतंत्र नाम की तो चीज ही नहीं होगी। विपक्ष भले खड़ा हो या ना हो, जब हमेशा के लिए देश का प्रधानमंत्री कोई बन ही जाएगा तो जनता क्या करेगी? जब चुनाव ही नहीं होंगे फिर तानाशाही अभी तो दिखती नजर आ रही है, फिर हकीकत में तानाशाही देखोगे। तो आप देख लो भैया आने वाले समय में पेपर करवाने या ना करवाना है, फिर जो लीक की घटनाएं चल रही हैं वो चलती रहना चाहिए, बाकी जनता के ऊपर है, अपनी जनता क्या चाहती है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अलविदा।